तो सबसे पहले तो मैं सारे फ्लिपकार्ट सेलर को बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने जो ये नया अपडेट निकाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी सेलर्स के लिए, ताकि आप आईना देख लो कि आप अपने लिस्टिंग से कितना एवरेज सेटलमेंट एक्चुअल में कमा रहे हो। देखिए अभी तक हम लिस्टिंग प्राइस करते थे, हम उस पर अपने हिसाब से सेटलमेंट करते थे और हमें समझ ही नहीं आता था भाई उसमें पैसा मिलेगा कितना, बट वो अब अपडेट हो चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करूंगा, सारे फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए है, सबको ये शेयर कर देना, वीडियो को पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब आपसे जरूर चाहूंगा। और हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर के यहाँ पे हमने जो गिव अवे है वो अनाउंस कर दिया है। इंस्टाग्राम पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम पेज पर ये वाली वीडियो मिल जाएगी, प्लस मैंने यूट्यूब पर भी डाल दिया है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं अपडेट की। तो अपडेट्स का नाम जो है वो है एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट। अब ये देख सबने लिया होगा, लेकिन इसके पीछे का फंडा क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप ये आई बटन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग अपडेट आ रखी हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे फ्लिपकार्ट फुलफिल्ड लिखा हुआ है, लोकल, जोनल, नेशनल और एवरेज सेटलमेंट यहाँ पर आया हुआ है। सेम आप यहाँ पर भी देखोगे, अगर आप अपनी लिस्टिंग प्राइस पे एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट दिखाएगा। आप हाउ पे क्लिक करोगे तो ये पूरा डेटा आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं और मैं इस पे बात करता हूं। देखिए होता क्या है, जब भी आपकी लिस्टिंग कोई भी सेल होती है तो आपने उस पर एक प्राइस डाला होता है, राइट। अब वो लिस्टिंग जरूरी नहीं है कि हर बार आपके लोकल में ही सेल हो, कई बार वो जोनल में सेल होती है, कई बार वो नेशनल में सेल होती है, कई बार वो फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट से सेल होती है, फ्लिपकार्ट के वेयर से, कई बार वो आपके फुलफिलमेंट से सेल होती है। तो इस तरीके से एक ही लिस्टिंग का सेम प्राइस पे सेटलमेंट अलग अलग आता है हर बार, राइट। तो इन सब सेटलमेंट का अलग अलग आने की वजह से हम एक फिक्स प्राइस नहीं रख पाते हैं किसी लिस्टिंग का। तो फ्लिपकार्ट ने क्या करा, बेस्ड ऑन where this listing got orders from last 30 days का डेटा विद लिस्टिंग प्राइस ऑफ 249, अगर आपने इसका रखा हुआ है, ये देखिए 249 रखा हुआ है सेलर ने। अब इसमें लोकल, जब भी आपका ऑर्डर लोकल जा रहा है, जो कि 11% आपके ऑर्डर्स अभी तक लोकल से आए हैं, उसमें आपके अकाउंट में जो आए, बैंक अकाउंट में सारा काटने के बाद वो आया, एक सक्सेसफुल ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह कोई काउंट नहीं हुए, सक्सेसफुल ऑर्डर की बात हो रही है, राइट, जो कि डिलीवर्ड हुआ और रिटर्न नहीं हुआ। तो उसमें 143 रुपए आपके अकाउंट में आए। जोनल में 75% आपके ऑर्डर्स गए जिसमें 136 रुपए आए। नेशनल में 14% आपके ऑर्डर गए जिससे 110 रुपए आए पर ऑर्डर पे, राइट। ये एवरेज है तीनों का, राइट। अब नेशनल में आप बोलोगे ज्यादा कम क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि शिपिंग ज्यादा लग जाता है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो इस हिसाब से जो एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट आ रहा है आपका इस लिस्टिंग को बेच के पिछले एक महीने में, वो आ रहा है 133 रुपए, राइट। अब आप देख लो 133 आया कैसे है, तो सिंपल, 11% ये ऑर्डर आए, 11% इंटू 143, 75% इंटू 136, 14% इंटू 110, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस कर दिया, राइट। इतना डीप में घुसने की जगह नहीं है, जब ये डेफिनेटली डेटा दे ही रखा है तो आपको इतनी खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 133 रुपए यहाँ पर आपको एवरेज सेटलमेंट लिस्टिंग का मिल रहा है, राइट। अब क्या हम इसका प्राइस 249 हमने सही रखा है? आप देखो सबसे पहले एवरेज सेटलमेंट इसका कितना आ रहा है, 133 रुपए। अब आप देखो कि इसका आपकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, राइट। अगर आपको वहां पर बच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बच रहा है तो आप इसके प्राइस को ऊपर कर सकते हो, बच रहा है आप थोड़ा और डिस्काउंट दे सकते हो और प्राइस कम कर सकते हो, तो इसको प्राइस को कम करिए। बट यहां पर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि जो ये 133 रुपीज दे रखा है, तो आप ये मत सोचना कि 133 रुपए मुझे हर ऑर्डर पे मिल रहा है, नहीं, ये सिर्फ सक्सेसफुल ऑर्डर पे मिल रहा है। इन कई ऑर्डर्स आपके रिटर्न भी हुए होंगे, उसमें कुछ लॉसेस भी हुए होंगे नहीं होंगे, डेफिनेटली हुए होंगे, कुछ प्रोडक्ट आपके मिसिंग भी हुए होंगे, राइट। तो इस वजह से आप इसको 133 ना समझें, इसको 133 से भी कम समझिए। मतलब मेरे हिसाब से तो 133 से 10% और कम हमको ये समझना चाहिए, राइट। आप में से बहुत सारे सेलर होंगे, अब उन सेलर्स को ये चीज समझ आएगी जिन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम रखा हुआ है। जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हुए, सर 100 रुपये रखा हुआ है, 150 रखा हुआ है, वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आ रही, 100 से कम रखा हुआ है, वो भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी नहीं रखा हुआ है, राइट। तो उस केस में आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर माइनस में शो होगा। इसका मतलब आपका हर प्रोडक्ट सक्सेसफुल ऑर्डर पे माइनस जा रहा है, प्लस रिटर्न पे भी माइनस जा रहा है, तो माइनस का माइनस ही हो रहा है। अब आप कैलकुलेटर पे भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे रेट करोगे डिसाइड, तो यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड सेटलमेंट आपको दिखाते रहेगा। अब मान के चलिए मैं 249 की बजाय इसको 259 कर देता हूँ एक बार,
तो मैं यहाँ पर देखता हूँ 149 मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस आ चुका है। तो हमेशा आपका एक्सपेक्टेड प्राइस, जब भी आपको लगेगा एक्सपेक्टेड सेटलमेंट सही आ रहा है, उसी रेट को आप यहां पर रखिए। तो कहीं ना कहीं ये एग्जैक्ट नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, बट ये पिछले जो सेटलमेंट्स फ्लिपकार्ट दिखाता था उससे काफी ज्यादा एक्यूरेट हो गया है, राइट। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट मुझे जरूर करिए, और हम मेरी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको नंबर दे रखे हैं, वो आपकी हेल्प इसमें कर देगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। कमेंट अपना जरूर छोड़ के जाना कुछ ना कुछ। थैंक यू वेरी मच। कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।